देखो, जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए तो हमेशा खुश हो जाओ, क्योंकि उस विधाता की नजर तुम्हारे ऊपर है। और जब भी परीक्षा होती है तो हमेशा जो अध्यापक होता है वो चुप होता है। वो कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं, कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट अच्छी अपडेट है, चूंकि बच्चे सभी जागरूक हैं और कम से कम वे जो राष्ट्र के निर्माता हैं, जो भावी अध्यापक गण हैं, जो ऑलरेडी इस दिशा में उन्होंने प्रयास किया है, शिक्षा की दिशा में प्रयास किया है, तो जाहिर सी बात है वो तो जागरूक मिलेंगे। तो लगभग आपने खबर पढ़ ली होगी अखबार में कि आखिर चंडीगढ़ में में जो शिक्षा विभाग है, लगभग 1500 प्लस पदों पर जो है ऑल ओवर जो डिपार्टमेंट है वो लगभग उसमें स्पेशल लिखा हुआ है कि विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर लगभग 1500 पदों पर ये जो आपकी जो नियमित जो भर्तियां वो होनी है, जिसमें 500 के लगभग जो पद हैं वो आपके शिक्षा विभाग में है। एनटीटी हो गया, पीआरटी हो गया, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर हो गया। ठीक है, हालांकि सीटें तो कम कम ही होंगी, लेकिन हमें तो मात्र एक ही सीट चाहिए। ठीक है, हमें तो मात्र एक ही सीट चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तो आजकल हर जगह ही है। आप कहीं भी एग्जाम देंगे तो आपको तो अपने आप को ही सिद्ध करना है, केवल खुद को ही सिद्ध करना है। तो कंपटीशन तो हमेशा ही चाहे दो में से जब भी एक का चयन होता है, जब भी वो कंपटीशन बराबर का द्वंद होता है, और बच्चे द्वंद हमेशा बराबर वालों में होता है, तो बराबर के बच्चे यदि आपस में जब प्रतिस्पर्धा करते हैं, आपस में उनका द्वंद होता है, तो कंपटीशन तो बढ़ना ही है, जाहिर सी बात है, इसमें तो नो डाउट। तो आपका जो शिक्षा विभाग में बहुत ही जल्दी आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है। मैंने ऐसे मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि चंडीगढ़ में बहुत जल्दी आपकी शिक्षक भर्ती आने वाली है, और वो आपने कल परसों के अखबार में देखा होगा कि लगभग 500 पदों पर आपकी जो है ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ ये लगभग समय दिया गया है, 6 महीने के अंदर अंदर ये जो नियमित भर्ती वो होने वाली है। तो यहाँ सबसे पहले एज का क्राइटेरिया तो लगभग सभी को पता होता है कि एज तो जो जर्नल की होती है, जर्नल की जो एज होती है वो 21 से 37 साल होती है। उसके बाद में ओबीसी नियमानुसार 3 साल की छूट है, एससी एसटी 5 साल की छूट है, वो सारी लगभग आपको पता है। यहाँ यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें, तो एनटीटी में, एनटीटी के लिए तो वही 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा आपके पास एनटीटी का होना चाहिए, और वो एनसीटीई द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, पीआरटी 2 साल का वही आपका डिप्लोमा, एलिमेंट्री डिप्लोमा होना चाहिए। टीजीटी के लिए आप बीएड होने अनिवार्य हैं, और पीजीटी के लिए आप बीएड के साथ मास्टर डिग्री, एमए, एमएससी, एमकॉम आपके पास होनी चाहिए, संबंधित जो भी विषय आपका है। ठीक है, तो इसमें सीटेट भी अनिवार्य है आपके लिए। दो ही लेवल पे होती है, एक तो पीआरटी लेवल पे होती है और एक आपकी टीजीटी लेवल पे होती है। तो लेवल फर्स्ट आपका पीआरटी लेवल का है, और लेवल सेकंड आपका जो है वो टीजीटी लेवल का है। और अभी आपका जो सीटेट है वो भी जुलाई में प्रस्तावित है। सभी को पता है कि जुलाई में और दिसंबर में 2 बार आपका सीटेट होता है। तो कुछ एक ऐसे भी साथी हैं जिनके सीटेट में 1 2 3 नंबर से रह गए थे, तो वो अपना बहुत अच्छा प्रयास स्टार्ट कर देते। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो आपका जो ये नोटिफिकेशन आएगा, तो संभवतः अब की बार जो आपका सीटेट होगा जुलाई में, हो सकता है उनको कंसिडर किया जाए, हो सकता है उनको माना जाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि माना जाए या ना जाए, सीटेट तो हमें जब भी करना है, क्योंकि सीटेट से तो बहुत सी प्रकार की भर्तियां होती है। सारी सेंट्रल लेवल की जितनी भी भर्तियां हैं, केवीएस के लगभग 13,000 पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है, डीएसएसबी में आने वाली है। तो बहुत से ऐसे यूपी बिहार में भी सीटेट कंसिडर की जाती है। तो यूपी में भी लगभग 23,000 पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो 2026 है, ये शिक्षकों के लिए गोल्डन साल है। तो लगभग तैयारी सभी की सिमिलरिटी होती है, वही सब्जेक्ट होते हैं, वही टॉपिक होते हैं। तो आपकी जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी से जल्दी आने वाला है। आपका एग्जाम जो पैटर्न होता है वो एज इट इज वही होता है कि 150 नंबर का एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/4, यदि 4 क्वेश्चन आपके गलत है तो 1 नंबर डिडक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न में 50 नंबर का तो वही कॉमन आता है, सभी के लिए आता है। और 100 नंबर का यदि एनटीटी की बात करें या फिर हम पीआरटी की बात करें, तो इसमें 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 लगभग लगभग आपको सीडीपी तैयार करनी है।
छोटे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित बच्चों को व्यवहारिक रूप से तैयार करने का जो माध्यम होता है वो पेडागोजी होता है, शिक्षा शास्त्र जिसको हम बोलते हैं। तो सीडीपी इसमें आपको तैयार करनी है। 50 नंबर में लगभग लगभग सारे कॉमन से क्वेश्चन होते हैं इसमें। इसमें आपका बाल विकास भी होता है, इसमें 4-5 क्वेश्चन मैथ के, हिंदी के, इसमें 4-5 क्वेश्चन पंजाबी के भी होते हैं, आईसीटी के भी क्वेश्चन होते हैं। आईसीटी भी टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन होते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आईसीटी के भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये कॉमन पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है। बाकी जो सेकंड मेन एग्जाम होता है वो तो कंसर्न होता है, संबंधित होता है। जैसे टीजीटी की बात करें तो टीजीटी की बात करें तो वही जो आपकी फैकल्टी के अनुसार 100 नंबर का एग्जाम होगा। आप एसएसटी के लिए हैं या साइंस के लिए हैं या मैथमेटिक्स के लिए हैं। पीजीटी पार्टिकुलर मास्टर डिग्री एक सब्जेक्ट से होती है, तो वो जो संबंधित जो उसका विषय है उसी के 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ एक सीडीपी भी आती है, फिर उसमें शिक्षण विधियां भी आती हैं। तो ये लगभग लगभग जो है जो भी हमारे राष्ट्र के जो निर्माता हैं, जो इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो वो लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे, शायद मैंने 15 से 20 दिन पहले ही बता दिया था आपको कि बहुत जल्दी मेरे ख्याल से मई या जून में आपका नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। और अपना प्रयास स्टार्ट कर दें, क्योंकि कई बार हम बड़े स्थिर हो जाते हैं, बड़े आलस्य में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि नुकसान हमें ही होता है। मैंने बताया कंपटीशन बहुत हार्ड लेवल का होता है। ये नहीं, हमें केवल ये, हमें ये देखना है कि हमें एक सीट चाहिए, ये नहीं देखना कि 10 वैकेंसी हैं, 5 वैकेंसियां हैं। ठीक है, क्योंकि मैं डीएसएस में ऑलरेडी लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ, और 2012 में मैं मात्र 3 ही वैकेंसियां थी जर्नल की, और 3 वैकेंसियों में भी मैंने अपने आप को सिद्ध किया था। तो आपको केवल ये देखना है कि एक ही वैकेंसी आपको चाहिए। अब हमारी 9 तारीख से नियमित रूप से हमारी क्लासें प्रारंभ होंगी, क्योंकि हमारी छुट्टियां हैं अब 2 महीने लगातार डीएसएसबी में दिल्ली में। तो 9 तारीख से हमारी नियमित रेगुलर रूप से बहुत अच्छे तरीके की क्लास होंगी। सब्जेक्ट वाइज हमारा सिलेबस लगभग 30 जून तक हमें कवर करना है। ठीक है, हमारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, लाइव क्लासें होती हैं। तो सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं, और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को अप्रिशिएशन करो, थोड़ा सा अप्रिशिएट करो। और अप्रिशिएट करने का मतलब है कि बिना पैसे का आपको सब्सक्राइब करना है। जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट होगी, जानकारी होगी, आपको जागरूक करना होगा। तो लगभग 30 जून तक मैं फ्री हूँ, तो तब तक आपसे फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।